दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही चोल से पुष्पा यहाँ पर बाहर आती है तो वो देखती है कि ताना बाना के बिल्कुल ही दरमियान में यहाँ पर पौधे लगा दिए गए हैं। यहाँ पर पुष्पा अभी देख ही रही होती है और सोचती है कि आखिर ये काम किसने किया, और यहाँ पर जरूर होना हो ये काम कदामनी ने किया होगा। इतनी ही देर में दोस्तों कदामनी खिड़की से अंदर से यहाँ पर देख रही होती है कि पुष्पा काफी ज्यादा देर से जायजा लगा रही है लेकिन किसी को आवाज नहीं दे रही। जैसे ही पुष्पा को यहाँ पर वो देखती है तो वो थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बाहर आ जाती है और आकर देखती है और कहती है कि पुष्पा यहाँ पर हैरान क्यों हो रही हो, ये पौधे तो मैंने वैसे डेकोरेशन पीस के लिए लगाए हैं, तुम यहाँ पर ज्यादा टेंशन मत लो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे टेंशन लेने की कदामनी कोई जरूरत भी नहीं, तू यहाँ चाहे यहाँ पर पौधे लगा चाहे बीच चोल के अंदर पौधे लगा, मुझे क्या लगे, मैं तो वैसे ही देख रही थी कि कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कदामनी हंस कर कहती है कि पुष्पा मुझे पता है कि तू ये नहीं देख रही थी कि प्यारे लग रहे हैं, बल्कि तू ये देख रही थी कि कितने बुरे लग रहे हैं। अभी तो तुमने कल बात की थी कि ताना बाना अलहदा करेंगे और आज कांची ने अलहदा भी कर लिया, मुझे पता है पुष्पा तू ये सोच रही है। अब दोस्तों पुष्पा बात करते यहाँ पर उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कदामनी ये देखकर कहती है कि पुष्पा लगता है ये आंसू तेरे जुगल जी के लिए हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मेरी यहाँ पर जुगल जी के लिए अब कुछ भी नहीं, ना मेरे आंसू ना मेरी हंसी और ना ही मेरा कुछ और, मैं तो बस इसलिए रो रही हूँ कि हमारा यहाँ पर जो बचपन से एक घर था वो अब यहाँ पर अलहदा हो चुका है और ये सारा का सारा मामला आता है तुम्हारे और जुगल जी की वजह से। जैसे दोस्तों पुष्पा अभी ये बात कर रही होती है तो पीछे से जुगल जी निकल आते हैं और ये सारी बातें सुन लेने वाले हैं और पुष्पा तो बेचारी बोली ही बोली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जुगल जी को देखती है वो तो फौरन से खामोश हो जाती है और यहाँ पर जुगल जी गुस्सा करके अंदर चले जाने वाले हैं और पुष्पा भी अंदर चले जाती है। अब दोस्तों कदामनी का जो यहाँ पर प्लान है वो काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है कि उसने इन दोनों की दोस्ती खत्म करवानी थी और पहले भी लड़ाई हो चुकी थी लेकिन दोबारा से फिर एक दफा और लड़ाई हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कदामनी वहां पर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर अचानक वो देखती है कि जो प्रोफेसर शास्त्री है वो आए हैं दिलीप पटेल के पास। तो कदामनी सोचती है कि मैंने दिलीप पटेल का कितने अच्छे तरीके से पत्ता काटा था लेकिन ये बंदा तो ऐसा है कि यहाँ पर हार मानने का नाम ही नहीं लेता। ये सब सोचकर कदामनी अंदर चले जाती है और हालात को देखकर यहाँ पर जुगल को कहती है कि देखा जुगल जी, पुष्पा जी तो आपके साथ कभी भी यहाँ पर मुखलिस ही नहीं थी, बस मैं आपसे आज एक वचन लेने आई हूँ कि आप मेरे से यहाँ पर वचन कीजिए कि हम दोनों की जिंदगी में कोई तीसरा बंदा नहीं बोलेगा और जो हमारी छोटी सी जिंदगी है हम उसके फैसले खुद करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस कदर यहाँ पर पंप कर दिया है कदामनी ने जुगल को कि वो अपने यहाँ पर हाथ आगे बढ़ाता है और कदामनी को वचन देता है कि कदामनी आइंदा के बाद ना कोई हमारी बात में बोलेगा और हमारी जो छोटी सी जिंदगी है हम अपने तरीके से गुजारेंगे, किसी बंदे की राय लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पर चाहूंगा मैं वो करूंगा और जो तू चाहेगी तू वो करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कदामनी ने बहुत ही बड़ी चाल खेल ली, एक तरफ यहाँ पर पत्ता काट दिया जुगल का भी यहाँ पर पुष्पा के साथ और जुगल को तो पूरे तरीके से अपने तरफ का ही कर लिया और उससे यहाँ पर उसको आग लगा के काफी अच्छे तरीके से वचन भी ले लिया कि वो यहाँ पर हमेशा कदामनी की ही बात सुनेगा, किसी अरे अरे बंदे की बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जो सोरा होती है दोस्तों वो दीप्ति के साथ खेल रही होती है छुपन छुपाई। दरअसल दीप्ति ने अपनी यहाँ पर आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी होती है और यहाँ पर सोरा कहती है कि मम्मी आपने मुझे ढूंढना है, मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगी आपने मेरी आवाज के हिसाब से मुझे यहाँ पर पकड़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति खेल रही होती है सोरा के साथ और सोरा कभी इधर होती है और कभी उधर होती है और यहाँ पर जो दीप्ति है वो पकड़न पकड़ाई खेल भी रही होती है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर उसके बिल्कुल सामने सोरा आ जाने वाली है और यहाँ पर वो आवाज को जांचते हुए सोरा को पकड़ लेती है। जैसे ही वो सोरा को पकड़ती है तो गलती से सोरा से यहाँ पर धक्का लग जाने वाला है दीप्ति को और यहाँ पर बेचारी सोरा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया बल्कि गलती के साथ उसका यहाँ पर गलती से हाथ लग जाता है दीप्ति को और दीप्ति बेचारी अपना बैलेंस खो देने वाली है और जैसे नीचे गिरने लगती है तो पीछे से यहाँ पर अश्विन आ जाता है और आकर यहाँ पर दीप्ति को पकड़ लेता है और जैसे दीप्ति को पकड़ता है तो वो कहता है कि सोरा दफा हो जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जो दीप्ति के पेट के अंदर बेबी है वो यहाँ पर मर भी सकता है, उसकी जान को नुकसान भी पहुंच सकता है, तुम्हें इस बात की अकल ही नहीं, आइंदा के बाद मम्मी के साथ कभी मत खेलना। जैसे ही दोस्तों बेचारी बच्ची सोरा ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये कैसी बात हो गई, क्या मैं यहाँ पर अब दीप्ति के साथ खेल भी नहीं सकती। दोस्तों इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद वो यहाँ पर बाहर चले जाने वाली है और दिल ही दिल में सोचती है कि यहाँ पर ये मेरे साथ इनका रवैया बहुत ही ज्यादा बुरा है, ये तो मेरे साथ कभी ठीक ही नहीं बोलते। यहाँ पर दोस्तों जो अश्विन का गुस्सा था वो वाकई में काफी ज्यादा था लेकिन जैसे यहाँ पर सोरा बाहर जाती है तो दीप्ति कहती है कि अश्विन तुम इतना ज्यादा गुस्सा ना करो, वो बच्ची है, तुम्हें नहीं पता कि वो अपने ज़हन में फिर बाद में क्या क्या ख्याल सोचती है। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि मैं उसके ख्याल को सोचूं या फिर अपने आने वाले इस नए दुनिया में बच्चे को सोचूं, तुम ये बात नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई खेल वगैरह या फिर कोई काम तुमने नहीं करना लेकिन तुम बार बार यहाँ पर सोरा के साथ खेल रही थी, इसमें से मैंने सोरा को डांटा है। अब दोस्तों जैसे सोरा बाहर जाती है तो वहां पर उसका दोस्त बैठा होता है और यहाँ सोरा उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई खाली बैग है। दरअसल
यहाँ पर जो दीप्ति है और जो अश्विन है उन्होंने अब यहाँ पर मेरी इज्जत करना छोड़ दी है, क्योंकि उनके पास एक नया बेबी आने वाला है ना। तो मुझे अपना बैग दे दो, मैं यहाँ पर उस बैग के अंदर अपनी सारी चीजें डालूंगी और मैं अब यहाँ पर ये चोल छोड़कर जाने वाली हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर नैना की आपको अपडेट देता चलूं कि नैना अपने यहाँ पर अंकल से कहती है कि अंकल जी किसी ना किसी तरीके से पुष्पा का बाइकआउट करवाइए कि वो दोबारा कभी कॉलेज के अंदर ना आ सके, क्योंकि आजकल वो प्रोफेसर शास्त्री से बात कर रही है और कुछ सब यहाँ पर जो केस हैं उसके अंदर वो सच्ची साबित भी हुई है। इसलिए मैं आपके आगे विनती करती हूँ कि आप यहाँ पर पुष्पा को कभी भी कॉलेज के अंदर ना आने दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो उसके अंकल है वो पूरी कोशिश तो करेंगे पुष्पा को रोकने की कॉलेज के अंदर आने से। तो दूसरी तरफ देखते चले तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जैसा कि पहले यहाँ पर दीप्ति गई थी जुगल के पास और जुगल को जाकर बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश की थी कि आप ताना बाना को अलहदा मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल ने दीप्ति की बात को हवा में उड़ा दिया और वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर दीप्ति को मना कर दूंगा, इसके बाद पुष्पा खुद आएगी और वो आकर मुझे मनाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीन तो कुछ उल्टा ही हो गया। दरअसल जब दीप्ति को यहाँ पर उसने इनकार किया तो दीप्ति जाती है यहाँ पर पुष्पा के पास और जाकर कहती है कि मम्मी मैं अभी होकर आई हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और वो यहाँ पर चोल यहाँ पर खाली कर ही के रहेंगे और ताना बाना को अलहदा बांटेंगे। जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि दीप्ति ये तो बहुत ही ज्यादा बात हो गई है, अब मैं पागल नहीं हूँ कि बार बार यहाँ पर जुगल को मनाते ही रही हूँ। अगर जुगल का ये आखिरी फैसला है तो चलो ठीक है, हम भी इस फैसले को मान ही लेंगे और मैं ये चाहती हूँ कि चलो अब हमारा यहाँ पर चोल बिखर जाए आपस के अंदर। अगर जुगल यही चाहता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा ने भी ये बात कह दी है कि जो जुगल चाहेगा वही होगा, यानी कि जुगल ने कह दिया है कि यहाँ पर ताना बाना को डिवाइड किया जाएगा। तो पुष्पा कहती है ठीक है 50-50 कर लेंगे। वो कहता है कि वो अपना हिस्सा नहीं लेगा, मैं उसको उसका हिस्सा लाजमी दूंगी और जो यहाँ पर हमारा हिस्सा बनता है हम वो वाला हिस्सा भी ले लेंगे। अब दोस्तों दीप्ति कहती है कि मम्मी सोच लो, ऐसे यहाँ पर जज्बाती में आकर फैसला नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर यही सोच रही हूँ, आज मैंने पक्का फैसला कर लिया है, जाकर जुगल को बता दे। अगर जुगल को नहीं पता तो उसको ये भी कह दे कि पुष्पा इस बार तुझे मनाने नहीं आएगी। अब यहाँ पर जुगल की कंडीशन देखने चले तो यहाँ पर वो कदामनी से कहता होता है कि वैसे बड़ी बात है कि दीप्ति ने तुझे बताया कि पुष्पा ने सीधा सीधा ऐसे बोल दिया है, मुझे वैसे यकीन नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था कि पुष्पा मेरे पास आएगी और मुझे आकर मनाएगी, अपनी दोस्ती का वास्ता देगी। कांची मैं तुझे एक बात बता दूं, जब यहाँ पर दोस्तियों में एक दूसरे को वास्ता नहीं दिया जाता तो वहां से पता चल जाता है कि दोस्ती का यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी और पुष्पा की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ यहीं तक थी। अब यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो दोस्ती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसको वैसे भी खत्म कर देना चाहिए और वैसे भी अच्छा है कि यहाँ पर ताना बाना आधा आधा हो जाए, क्योंकि अगर पुष्पा भी यही चाहती है तो फिर मैं भी यहाँ पर यही चाहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर चोल के अंदर पूरा यहाँ पर गहमा गहमी का आलम हो चुका है। इतनी ही देर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आग लगी थी चोल के अंदर वहां पर अब पहुंचने वाला है जुगल और साथ ही साथ पुष्पा भी पहुंच जाती है और सारे जाकर देखते हैं तो वहां पर आग वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हाथ वाली मशीन होती है जो कि यहाँ पर जुगल के पिछले से पिछले दादा वगैरह ने उनको दी थी, हाथ के कढ़ाई करने वाली मशीन, और यहाँ पर वो बच जाती है आग से। तो जुगल कहता है कि अगर यहाँ पर आज इस मशीन को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे बड़े थे बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि हमेशा तू यही काम करेगा और ये हमारी मशीन है जो कि यहाँ पर कई सालों से चलती आ रही है, तूने इसको काफी ज्यादा संभाल कर रखना है। अगर यहाँ पर आज मशीन को कुछ हो सकता तो यहाँ पर मैं ना अपने बाप दादा की बात को संभाल सकता और ना ही इस मशीन को बचा पाता। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल काफी ज्यादा खुश है, लेकिन अब यहाँ पर सोचने की बात है कि आखिर ताना बाना के अंदर आग किसने लगाई। हो ना हो ये कदामरी का काम है, क्योंकि कदामरी ही अक्सर पहले रिश्तों में आग लगाती है और ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ताना बाना के अंदर भी आग लगा दे। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।